हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं आपके लिए लाई हूं चैप्टर नंबर 13 विच इज यूज ऑफ टेंसेस। अब इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि टेंसेस को कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस टाइम। टेंस वो शब्द होते हैं जो आपके टाइम को दिखाते हैं। ठीक है, आपके टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। काल एक प्रकार की क्रिया है जो क्रिया का रूप है जो समय दर्शाती है। ठीक है, आपको समय का पता किससे चलता है? टेंस से चलता है। हम जानते हैं कि टेंस 3 रूप के होते हैं। टेंस कितने रूप के होते हैं? 3 रूप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। प्रत्येक टेंस की 4 अवस्थाएं होती है। अब हर एक टेंस की 4 अवस्थाएं होती है। द सिंपल और इंडेफिनिट, द कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 हर एक की होती है, जैसे सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। ऐसे करके हमारी सारी अवस्थाएं बनती है। चलिए सिंपल या इनडेफिनिट टेंस यानी सामान्य काल पढ़ते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें हम एक सिंपल सी बात कह रहे हैं, स्वीकार होने वाली बात कह रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में क्या होगा? वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी? वर्ब यहाँ पर कौन सी वर्ब इस्तेमाल हो रही है और किस फॉर्म में हो रही है? ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म हमारी सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होगी। सिंपल प्रेजेंट में हमारी प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंपल पास्ट में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और सिंपल फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट फॉर्म एस और ईएस लगाकर, सिंपल पास्ट में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और सिंपल फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई रीड न्यूज़पेपर, शी राइट्स, एस लगाया, वी ईट पिज्जा। तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई, प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करी गई। अब सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म, आई रेड द न्यूज़पेपर, रीड का यहाँ पे रेड हो जाता है। शी राइट्स अ लेटर का शी रोट, सेकेंड फॉर्म। वी एट द पिज्जा, सेकेंड फॉर्म। ठीक है। और अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल रीड द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर, सॉरी शी विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगी। वी विल ईट अ पिज्जा, यानी हम पिज्जा खाएंगे। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, नकारात्मक वाक्यों में क्या होगा। डज, डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट में, फिर सिंपल पास्ट में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विल और सिंपल फ्यूचर में विल नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। यू डिड नॉट गो टू द मार्केट, तुम मार्केट नहीं जाते हो। यू डिड नॉट गो टू द मार्केट, तुम मार्केट नहीं गए थे। यू विल नॉट गो टू द मार्केट, तुम मार्केट नहीं जाओगे। तो यहाँ आपने देखा कैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करी डिड नॉट के साथ। यहाँ पर हमने डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करी, यहाँ पे हमने विल नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब की। ही डज नॉट ईट पिज्जा, वह पिज्जा नहीं खाता। ही डिड नॉट ईट पिज्जा, उसने पिज्जा नहीं खाया था। ही विल नॉट ईट पिज्जा, वह पिज्जा नहीं खाएगा। ठीक है। इट डज नॉट हर्ट, ये दर्द नहीं हो रहा है। इट डिड नॉट हर्ट, ये हर्ट नहीं हुआ था, ये इसमें दर्द नहीं हुआ था। इट विल नॉट हर्ट, इसमें दर्द नहीं होगा। आपको सेंटेंस समझ आए कि कैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में आप चेंज कर सकते हैं। आपको बस क्या चेंज करना होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाओ, आपको डू नॉट की जगह डिड नॉट का इस्तेमाल करना होगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में। डस, डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए सिंपल पास्ट बनाने के लिए, और सिंपल फ्यूचर के लिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। ठीक है। अब इसके देखते हैं हम लोग कैसे एग्जाम्पल्स। डू यू गो टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो? डिड यू गो टू द मार्केट, क्या तुम बाजार गए थे?
तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल यू गो टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जाओगे? तो यहाँ पर जैसे यहाँ इन्होंने हमें समझाया था, विल, डिड, डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। डस ही कॉल यू, क्या वो तुम्हें फोन करता है? डिड ही कॉल यू, क्या उसने तुम्हें फोन किया था? विल ही कॉल यू, क्या वो तुम्हें फोन करेगा? डज इट हर्ट, क्या दर्द हो रहा है? डिड इट हर्ट, क्या दर्द हुआ था? और विल इट हर्ट, क्या दर्द होगा? ठीक है, अब देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारे कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कैसे ये जो सेंटेंसेस हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। इनसे कंटिन्यूटी ऑफ अ एक्शन दिखती है, इनसे हमें पता चलता है कि एक एक्शन अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, कि ये दिखाता है कि क्रिया या घटना क्या है, जारी है। ठीक है, अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं ये कैसे होगा। अब यहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और लास्ट में फ्यूचर में विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो हमारा कॉमन रह रहा है। फिर उसके बाद बस यहाँ पे प्रेजेंट में इज एम आर, वॉज वर और विल बी। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही थी। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगी। तो यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेम रहा, वॉज लगा दिया। एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बच्चों, ये समझ आया। शी इज गोइंग टू ऑफिस, शी वॉज गोइंग टू ऑफिस, शी विल बी गोइंग टू ऑफिस। ये थे कुछ एग्जाम्पल। अब देखते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? इज एम आर के साथ नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, फिर इसमें इज एम आर वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये तो सेम ही है। यहाँ पर भी विल नॉट भी लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, इससे हमारे नेगेटिव और हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और सॉरी फ्यूचर, ये तीनों यहाँ बन जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रही हूँ। आई वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रही थी। आई विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। ठीक है, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तुम, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम नहीं क्रिकेट नहीं खेलोगे। तो आपको समझ आया कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ पर भी आपने क्या किया, नॉट लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में से एक जो भी जाएगा हमारे नाउन या प्रोनाउन के साथ। यहाँ पे वॉज लगाया और नॉट गोइंग लगाकर बन गया सेंटेंस। विल लगाया, नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में हमारे कैसे बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इज एम आर लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्रेजेंट में, फिर इज वॉज वर्ड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और हमारा विल बी या शैल बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, सॉरी एम आई गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं बाजार जा रही हूँ। वॉज आई गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं बाजार जा रही थी। विल आई बी गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा, एम लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, फिर यहाँ पे वॉज लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यहाँ पर विल लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आई होप आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो याद हो ही गया होगा कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यही यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, आर यू इनवाइटिंग मी टू द पार्टी, सॉरी आर यू इनवाइटिंग मी, वर यू इनवाइटिंग मी, विल यू बी इनवाइटिंग मी। इनकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, क्या तुमने मुझे बुलाया था, क्या तुम मुझे बुलाओगे।
आपको समझ आया कि मैं ये कितना सिंपल से सेंटेंस को कितनी आसानी से एक टेंस से दूसरे टेंस में शिफ्ट कर रही हूँ। इज शी गोइंग टू द ऑफिस, वॉज शी गोइंग टू द ऑफिस, विल शी बी गोइंग टू द ऑफिस। इस सेंटेंस का मतलब आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल। ठीक है, परफेक्ट टेंस शोज कंप्लीशन ऑफ एक्शन। जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो परफेक्ट टेंस होता है। जैसे यहाँ कंटिन्यूअस में काम जारी था ना, यहाँ पे पूरा हो चुका है। चलिए देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इसमें हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर में विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनानी है तो फॉर्म तो वर्ब की थर्ड ही इस्तेमाल होगी तीनों केसेस में। बस प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव का इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं। वी हैव फेड द 3 birds। फेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हमने हैव लगाया क्योंकि वी प्रोनाउन का इस्तेमाल था। वी हैड फेड द birds, हमने बर्ड्स को खाना खिलाया था। वी विल हैव फेड द birds, हम बर्ड्स को खाना खिला चुके होंगे। ठीक है, हम लोग फ्यूचर में ये काम कर चुके होंगे। द बॉय वॉज गैदर्ड बाय द बॉल्स। द बॉय हैज गैदर्ड द बॉल्स। बॉयज ने बॉल इकट्ठी कर ली है। द बॉय हैड गैदर्ड द बॉल्स। लड़के ने बॉल्स इकट्ठी कर ली थी। द बॉय विल हैव गैदर्ड द बॉल्स। बॉय जो लड़का है वो बॉल्स इकट्ठी कर चुका होगा। वी हैव हेल्प द पुअर, वी हैड हेल्प द पुअर, वी विल हैव हेल्प द पुअर। अब इसका मतलब आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आ रहा है ना? ये सेंटेंसेस अभी आपको बहुत सारे लग रहे होंगे पर आप इन्हें देखेंगे तो बहुत सिंपल है और जैसे जैसे आप कन्वर्ट करते रहेंगे आपको ये नेचुरली आने लगेगा। आपको रूल को बार बार याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नकारात्मक। हैज, हैव, नॉट। हैज या हैव और उसके साथ नॉट, हैड, नॉट या फिर विल नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी तीनों टेंसेस में। वी हैव नॉट फेड द बर्ड्स, हमने बर्ड्स को नहीं खिलाया। वी हैड नॉट फेड द बर्ड्स, हमने बर्ड्स को नहीं खिलाया था। वी विल हैव नॉट फेड द बर्ड्स, हम बर्ड्स को नहीं खिलाएंगे। ठीक है, आपको समझ आया? द बॉय हैज नॉट गैदर्ड द बॉल, लड़के ने बॉल इकट्ठी नहीं की है। द बॉय हैड नॉट गैदर्ड द बॉल्स, लड़का बॉल्स इकट्ठी नहीं करेगा। द बॉय विल हैव गैदर्ड द बॉल्स, विल नॉट हैव गैदर्ड द बॉल्स, लड़का बॉल्स इकट्ठी नहीं सॉरी लड़के ने बॉल्स इकट्ठी नहीं करी होंगी। ठीक है, समझ आया आपको ये सेंटेंस? वी हैव नॉट हेल्प द पुअर, हमने हमने गरीब की मदद नहीं करी थी। वी हैड नॉट हेल्प द पुअर, हम गरीब की मदद नहीं करेंगे। वी विल हैव नॉट हेल्प द पुअर, हमने गरीब की मदद नहीं की होगी। ठीक है, तो हमें क्या समझ आए? यहाँ पर जो कार्य फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा या पास्ट में हुआ था या प्रेजेंट में हो चुका है, उनकी बात करते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं क्या होगा। हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट के लिए और विल हैव वो वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर के लिए। हैव वी फेड द बर्ड्स, क्या हमने बर्ड्स को खाना खिलाया? हैड वी फेड द बर्ड्स, क्या हमने बर्ड्स को खाना खिलाया था? विल वी हैव फेड द बर्ड्स, क्या हम बर्ड्स को खाना खिला चुके होंगे? यहाँ पे आपको समझ आए कैसे हम लोगों ने इससे क्वेश्चन पूछा कि क्या हमने ये काम कर लिया होगा या हो गया है या होने वाला, सॉरी हुआ था। ठीक है, हैज द बॉय गैदर्ड द बॉल्स, क्या लड़के ने बॉल्स इकट्ठी करी? हैड द बॉय गैदर्ड द बॉल्स, क्या लड़के ने बॉल्स इकट्ठी करी थी? विल द बॉय हैव गैदर्ड द बॉल्स, क्या लड़का बॉल्स इकट्ठी कर चुका करेगा? ठीक है, तो ये था हमारा इसका एग्जाम्पल। अब लास्ट वाला है वी हैव हेल्प द पुअर, हैड वी हेल्प द पुअर, विल वी हैव हेल्प द पुअर। अब ये सेंटेंस आप लोग चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों,
ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था, आई नो, बट इसमें आप जैसे जैसे टेंसेस को चेंज करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप बहुत इजीली एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंस में बोल भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खूब पढ़िए और खूब खेलिए। थैंक यू बच्चों।